शहर की तेज रफ्तार के बीच अक्टूबर के अंत में एक अलग ही धीमी धुन बजने लगती थी। युवा आरुषि ने महसूस किया कि इस बार उसके मन में भी वो धुन गूंज रही है, छठ महापर्व की। आरुषि ने अपनी माँ प्रभा जी से कहा, माँ, इस साल मैं भी निर्जला व्रत रखूंगी। मुझे ये शक्ति और संतोष चाहिए जिसके बारे में आप हमेशा बताती हैं। प्रभा जी ने स्नेह से सिर हिलाया। प्रभा जी ने समझाना शुरू किया, ये केवल सूर्य पूजा नहीं है बेटी, ये छठी मैया की पूजा है। क्या तुम जानती हो कि वे कौन हैं? आरुषि ने उत्साह से सिर हिलाया। छठी मैया वेदों में उषा कहलाती हैं, भोर की पहली सुनहरी किरण। वो सूर्य देव की बहन या कहीं कहीं उनकी पत्नी भी मानी जाती हैं। वो अंधकार को हटाकर जीवन का प्रकाश लाती हैं। प्रभा जी ने आगे कहा, वे षष्ठी देवी भी हैं जो बच्चों की रक्षा करती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। इसीलिए यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। सूर्य देव की पूजा क्यों? क्योंकि वह साक्षात दृश्य देवता हैं। उनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। छठ महापर्व जीवन के मूल स्रोत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रभा जी ने पौराणिक कथा सुनाई। त्रेता युग में जब राम सीता लंका से लौटे तो सीता मैया ने लोक कल्याण के लिए सूर्य उपासना की थी। ये व्रत हमें रामायण काल से मिला है। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। उनकी असीम शक्ति और दानवीरता का मूल भी यही सूर्य पूजा थी। यह व्रत साधना की शक्ति सिखाता है। राजा प्रियव्रत की कथा भी है। जब उन्हें संतान नहीं हुई तो षष्ठी देवी ने प्रकट होकर उन्हें पुत्र दिया। यह देवी ही बाद में छठी मैया कहलाईं, जो हर इच्छा पूरी करती हैं। नहाए खाए का पहला दिन आया। सात्विक भोजन, शुद्धता और पवित्रता की शुरुआत। आरुषि ने खुद को बाहरी दुनिया के शोर से अलग कर लिया। दूसरे दिन खरना था। गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद, जिसे ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। आरुषि अब निर्जला व्रत में थी। न पानी न अन्न। ये तपस्या शरीर को झुकाने और मन को साधने की थी। मन की इच्छाओं पर आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा पाठ। तीसरे दिन शाम, पहले अर्घ्य का समय। प्रभा जी ने समझाया, हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो संध्या है। यह समय का चक्र है, उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान। हमें हर अवस्था का सम्मान करना चाहिए। आरुषि सूप, छठ का पारंपरिक टोकरी लेकर घाट की ओर चली। उसमें ठेकुआ, फल और नए वस्त्र थे। हर कदम पर उसका मन अपनी मंजिल की ओर दृढ़ था। नदी के जल में खड़े होकर आरुषि ने डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। जल में सूर्य की लालिमा और प्रतिबिंब एक दूसरे से मिल गए। यह जीवन के अंत और शुरुआत का क्षण था। पूरी रात घाट पर जागरण, छठ के गीत। प्रभा जी और आरुषि ने साथ बैठकर पुरानी परंपराओं और कहानियों पर बात की। ये केवल व्रत नहीं, संस्कृति का पुल था। भोर होने वाली थी। प्रभा जी ने कहा, अब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जो उषा है। यह आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, कभी रुकता नहीं। ठंड बहुत थी। आरुषि कमर तक पानी में खड़ी थी, सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा में। ये समय था जब भक्त और देवता के बीच कोई और नहीं था। और फिर वह क्षण आया। सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ी। आरुषि ने उगते बाल सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया। उसकी तपस्या पूर्ण हुई। अर्घ्य देने के बाद आरुषि ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने परिवार, बच्चों और सभी प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगा। इस क्षण वह केवल आरुषि नहीं, बल्कि माँ थी। प्रभा जी ने आरुषि को प्रसाद देकर व्रत का पारण कराया। पहले कुछ दाने, फिर जल। वर्षों की तपस्या का अंत इस पवित्र मिठास से हुआ। घाट पर सब लोग एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे थे। ठेकुआ, फल और नारियल, ये केवल खाने की चीजें नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और विश्वास का आदान प्रदान था। आरुषि ने महसूस किया कि इस व्रत ने उसे अंदर से साफ कर दिया है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक सफर था। प्रभा जी ने आरुषि के हाथ पकड़कर कहा, अब तुम जान गई बेटी। छठ महापर्व हमें सिखाता है कि जो देता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हर सुख दुख में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा है।
शहर की तेज रफ्तार जिंदगी फिर शुरू हो गई, पर आरुषि के भीतर अब एक अटल शांति थी। छठ महापर्व का सार हर उगते डूबते सूर्य के साथ उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था।